राधे राधे प्यारे भक्तों, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए अपनी जिंदगी में सबसे पहले अपनी नीयत को साफ रखो, क्योंकि दिखावे से तुम केवल लोगों को खुश कर सकते हो, लेकिन भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, सच्ची सोच और मधुर व्यवहार होता है। याद रखो, किसी के चेहरे की मुस्कान खरीदना आसान है, लेकिन दिल से निकली दुआ कमाना बहुत मुश्किल है। और जिस दिन तुमने दुआ कमानी सीख ली, उस दिन किस्मत भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, क्योंकि दुनिया का काम कहना है। अगर हर आवाज का जवाब दोगे तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। शब्दों से रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। मकान 4 दीवारों से बनता है, लेकिन घर स्नेह, समझ और समझदारी से बनता है। ईंट और सीमेंट केवल छत देते हैं, सुकून नहीं। अगर घर में प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, तो वह केवल एक ढांचा है। और याद रखना, किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख बहुत छोटी उम्र का होता है। दूसरों के आंसू पर खड़ी की गई खुशी कभी स्थायी नहीं होती। आज अगर तुम किसी को दर्द दोगे, तो कल वही दर्द किसी और रूप में तुम्हारे सामने खड़ा होगा। जीवन में अपनी बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर रोज केवल तारीफ ही सुनोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। आलोचना तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती है। जो लोग तुम्हारी कमी बताते हैं, हो सकता है वही तुम्हें बेहतर बना रहे हो। इसलिए कड़वी बातों से भागो मत, उन्हें समझो, क्योंकि जो खुद को सुधार लेता है वही सच में जीत जाता है। हौसला मत हारो। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। इसलिए देने से पहले सोचो, क्योंकि कर्म का हिसाब बहुत सीधा होता है। धैर्य रखो, निराश मत हो। जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। उसकी कहानी में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। किसी का दिल तोड़ना आसान है, लेकिन टूटे हुए दिल की आवाज बहुत दूर तक जाती है। इसलिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को गिराने में नहीं, किसी को उठाने में करो। तुम पीछे जाकर अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन आज मेहनत करके अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। हर नया दिन एक नया मौका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि वही लोग स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। इसलिए अपने काम पर ध्यान दो, अपनी रफ्तार बढ़ाओ, क्योंकि जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से दिया जाता है। अगर सच में खुश रहना है तो 5 चीजें आज ही छोड़ दो। सबको खुश करना, क्योंकि यह कभी संभव नहीं। दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दर्द देती हैं। अतीत में जीना, क्योंकि वह लौटकर नहीं आता। खुद को किसी से कम समझना, क्योंकि हर इंसान अनोखा है। और बहुत ज्यादा सोचना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सोच मन की शांति छीन लेता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो।
मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो मंजिल की कीमत बड़ी है। गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना छोड़ देना बुरा है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार हवा एक दिशा में स्थिर नहीं बहती, समय समय पर अपना रुख बदलती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। इसीलिए अगर आज समय प्रतिकूल है तो घबराइए मत, व्याकुल मत होइए, बस धैर्य रखिए, क्योंकि समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो आज आपके विरुद्ध है वही कल आपके पक्ष में खड़ा हो सकता है। अंधेरा स्थायी नहीं होता और उजाला भी बिना अंधेरे के नहीं आता। इसलिए अपने कठिन समय को अपना शिक्षक मानिए, दंड नहीं। याद रखिए, यदि बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए यह मत सोचिए कि हर चुप्पी कमजोरी होती है। कई बार सहनशीलता भी शक्ति होती है और कई बार मौन भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर उतना ही देगा कि संभालना भी कठिन हो जाएगा। देर हो सकती है पर अन्याय स्थायी नहीं होता। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होइए, क्योंकि इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जो आपके पास है वह किसी और की ख्वाहिश है। इसलिए शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक रखिए। असफल व्यक्ति से पूछिए कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह अक्सर दो कारण देगा, मेरी किस्मत खराब थी, मेरे पास समय नहीं था। पर सच्चाई यह है कि किस्मत बहाना है और समय बहता हुआ अवसर। जिसने समय को पकड़ा वही आगे बढ़ा, जिसने बहाने बनाए वह वहीं खड़ा रह गया। कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वही लोग आपको सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। हर धोखा आपको मजबूत बनाता है, हर ठोकर आपको सजग बनाती है। अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम है। बस अपने डर से बाहर निकलने की देर है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र शत्रु बन जाते हैं। स्वार्थ बहुत बलवान है। चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर संसार अक्सर यह भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर सबसे विषैले सांप भी लिपटे रहते हैं। इसलिए बाहर से मधुर बोलने वाला व्यक्ति भीतर से कैसा है, यह परखना आवश्यक है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर प्रशंसा पवित्र नहीं होती। इसलिए विश्वास कीजिए, पर आंखें बंद करके नहीं। जिस प्रकार पत्थर को यदि सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है, आग में जलना पड़ता है, उसी प्रकार सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना अनिवार्य है। संघर्ष आपको तोड़ने नहीं, तराशने आता है। दर्द आपको कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने आता है। अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन भी नहीं होगा। खाली स्थान ही नए रिश्तों और नए अवसरों को जगह देता है। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही शांत और प्रसन्न रहेंगे। तुलना केवल दुख देती है। आपका मार्ग आपका है, आपकी गति आपकी है। वक्त अवश्य आता है, पर सही समय पर ही आता है। इसलिए अधीर मत होइए। बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है।
जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वही अक्सर आपसे नफरत करने लगते हैं। इसलिए आलोचना से विचलित मत होइए। मूर्ख लोगों से विवाद मत कीजिए, क्योंकि विवाद में आपकी ऊर्जा नष्ट होगी और आपकी गरिमा भी घटेगी। कुछ युद्ध जीतने के लिए नहीं, टालने के लिए होते हैं। अपनी शांति को बचाइए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। गुरु से ज्ञान सीखिए, पिता से संघर्ष सीखिए, माँ से संस्कार सीखिए। बाकी जो अधूरा रह जाएगा वह दुनिया सिखा देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वही खींच ले जाता है। कोई किसी के भाग्य का अन्न नहीं खा सकता। संसार दो चीजों से रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा अभिमान। इसलिए स्पष्ट रहिए, विनम्र रहिए। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है और गलत फहमी उन्हें जला देती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, पर आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर राह कठिन है तो समझ लीजिए कि मंजिल असाधारण है। खुद पर विश्वास रखिए। मन से अधिक उपजाऊ स्थान इस संसार में कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाता है वह बढ़ता ही है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्रेम। इसलिए अपने मन की मिट्टी को पहचानिए, क्योंकि अगर उसमें ईर्ष्या बोएंगे तो कांटे उगेंगे, और यदि करुणा बोएंगे तो फूल खिलेंगे। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी दुनिया नहीं कर पाती उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। इसलिए जब लोग आपकी आलोचना करें तो घबराइए मत। समझ लीजिए आप साधारण नहीं रहे। गुस्से का सीधा अर्थ है किसी और की गलती की सजा स्वयं को देना। जब आप क्रोध में जलते हैं तब सामने वाला नहीं, आप स्वयं जलते हैं। तिरस्कार और अपमान यदि बार बार अपनों से ही मिले तो वहां से हट जाना ही बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां ठहरना आत्मसम्मान का अपमान है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से चलता है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही जीवन होगा। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। वे समय आने पर फल अवश्य देते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी गिराती है तो कभी उठाती है। पर जो जीवन की भीड़ में भी मुस्कुराना सीख लेता है, जिंदगी उसके आगे सिर झुका देती है। खोकर पाने का आनंद अलग होता है, रोकर हंसने का स्वाद अलग होता है। हारना जीवन का हिस्सा है, पर हार के बाद जीतने का जो आत्मविश्वास होता है वह इंसान को अजेय बना देता है। इसलिए गिरना मत डरिए, रुकना मत सीखिए। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है ये कहना अधूरा है। मौत केवल एक बार मिलती है, पर जिंदगी हर रोज मिलती है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर सांस एक नया संदेश है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन आपको कोई भी रुला नहीं सकेगा। अपनी खुशी की चाबी किसी और को मत दीजिए। यदि कोई आपसे मांगे तो दे दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। देने से कमी नहीं होती, दिल बड़ा होता है। अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को सहना पड़ता है। अंधेरी रात के बिना सूर्योदय का महत्व तो नहीं समझ आता। सेवा सबकी कीजिए, पर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य भगवान देता है, इंसान नहीं। उम्मीदें जितनी कम होंगी, मन उतना शांत रहेगा। हमेशा अपनी नजर उस पर रखिए जिसे पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिसे खो चुके हैं।
अतीत पर रोते रहेंगे तो वर्तमान भी हाथ से निकल जाएगा। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। उनका सम्मान कीजिए क्योंकि वही आपके जीवन की जड़ है। जीवन का एक बड़ा गुरु मंत्र यह भी है कि अपने राज्य हर किसी को मत बताइए। हर मुस्कुराता चेहरा हितैषी नहीं होता। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग अक्सर आपको हल्के में लेने लगते हैं। संतुलन आवश्यक है। यदि पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो परेशान मत होइए, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से भीख मिलती है। सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, रातें जगानी पड़ती हैं। छोटी छोटी गलतियों से बचिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलती माने बिना कोई भी बेहतर इंसान नहीं बन सकता। जब आप देना शुरू करते हैं तो आना स्वयं शुरू हो जाता है। इज्जत भी, दौलत भी, प्रेम भी। अहंकार में डूबा व्यक्ति न अपनी गलती देख पाता है न दूसरों की अच्छाई। इसलिए विनम्र रहिए, झुका हुआ पेड़ ही फल देता है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, आप उतने मजबूत बनते जाएंगे, और जितने मजबूत बनेंगे जीवन उतना सरल होता जाएगा। यही जीवन का नियम है। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, सफलता से लिया जाता है। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दीजिए, अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर दीजिए, क्योंकि कल का भरोसा नहीं पर आज आपके हाथ में है। साथ रहकर छल करने वाले से बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो सामने आपकी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। साफ साफ बोलने वाला कड़वा लग सकता है पर वो विश्वासघाती नहीं होता। इसलिए सच्चे लोगों को पहचानिए, त्याग दीजिए अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका बोझ आपके आने वाले कल को दूषित कर देगा। इस संसार में देखने के लिए अनेक सुंदर स्थान हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, समुद्र है, आकाश की अनंत गहराई है, पर सबसे सुंदर स्थान वह है जहां आप अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर उतरते हैं। बाहर की दुनिया केवल दृश्य दिखाती है, भीतर की दुनिया दिशा देती है। जो अपने भीतर झांकना सीख गया उसे बाहर की चमक दमक भ्रमित नहीं कर सकती। तुम अपने क्रोध के लिए दंडित नहीं किए जाओगे, तुम्हारा क्रोध स्वयं तुम्हें दंड देगा। आग पहले उस पात्र को जलाती है जिसमें वो रखी होती है। इसलिए अपने भीतर की अग्नि को संयम में बदलो, क्योंकि जिसने स्वयं को वश में कर लिया उसकी दृढ़ता को देवता भी पराजय में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। सच्चाई की थकान मीठी होती है, छल की थकान बोझिल। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे ठहरा दिए जाते हैं, केवल इसलिए कि आप वैसा नहीं करते जैसा लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं। पर याद रखिए, सबको खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है। अपना चरित्र बचाए रखना आपका धर्म है। जिंदगी भर कितना भी धन इकट्ठा कर लीजिए, अंत में शोक पत्र में केवल निधन ही लिखा जाएगा। इसलिए धन कमाइए, पर उससे पहले सम्मान कमाइए, विश्वास कमाइए, प्रेम कमाइए। किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ गया हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत कीजिए। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता, पर आज का समय आपका इंतजार कर रहा है। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, उसका स्वभाव और उसके संबंध काम आते हैं। इसलिए संबंधों में सच्चाई रखिए, व्यवहार में विनम्रता रखिए। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं अद्वितीय हैं। ईश्वर की हर रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। तुलना केवल आत्मविश्वास को कमजोर करती है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म वैसा फल। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है।
जिसकी सोच सीमित है उसकी उड़ान भी सीमित है, और जिस मनुष्य के पास धैर्य की शक्ति है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कठिन समय आईने की तरह होता है जो हमारी वास्तविक क्षमता दिखाता है। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत नहीं मिलती, पर कभी न कभी अवश्य मिलती है। इसलिए गलती कीजिए, सीखिए, पर किसी के साथ अन्याय मत कीजिए। आज की कड़वी सच्चाई है कि लोग धनवानों को महत्व देते हैं, चाहे उनका चरित्र कैसा भी हो। पर याद रखिए, पैसा प्रतिष्ठा खरीद सकता है पर सम्मान नहीं। झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, पर किसी का विश्वास अवश्य मर जाता है। और जब विश्वास मरता है तो संबंधों की आत्मा भी मर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूल करके इंसान सीखता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वो जीवन भर भूल करता रहे और उसे सीखने का नाम दे। सुधार का अर्थ है परिवर्तन, ना कि बहाना। परेशानी उतनी ही लीजिए जितनी आवश्यक हो, इतनी नहीं कि जीवन ही बोझ बन जाए। समय क्या है उनसे पूछिए जो हर महीने बची हुई तनख्वाह गिनते हैं। खुद पर भरोसा करना सीख लीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी मजबूत क्यों न हो, एक दिन छूट जाते हैं। दुनिया में कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। इसलिए आंखें खुली रखिए, पर दिल को कड़वा मत होने दीजिए। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां कम से कम कोशिश तो कीजिए। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कई बार मंजिल रास्तों में ही मिल जाती है। फिर से याद रखिए, गहरी नींद के लिए ईमानदार दिन जरूरी है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे बढ़िए कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों तले टूट जाएं। दुनिया को अक्सर वही लोग बदलते हैं जिन्हें दुनिया लायक नहीं समझती। घमंड किसी का नहीं रहा। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। यदि कोई आपको धोखा दे तो उसे भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही आपको सावधान रहना सिखाता है। मजबूरी नहीं, सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी टेल का भी, पर वक्त उसी का होता है जो पलटकर ऊपर आना जानता है। मेहनत के बाद भी सपने पूरे ना हो तो रास्ता बदलिए। सिद्धांत नहीं, पेड़ पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। आत्मविश्वास के बिना मनुष्य शक्तिशाली होकर भी कायर है, बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। पत्ते झड़े, बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। उसी प्रकार कठिनाइयों और संघर्षों को सहे बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। मौसम बदलता है तभी प्रकृति निखरती है। इंसान भी तब निखरता है जब वो दर्द की धूप और धैर्य की छांव दोनों से गुजरता है। कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले ही तय करना पड़ता है, क्योंकि जीवन की हर राह में हम सफर नहीं मिला करते। भीड़ साथ चल सकती है, पर हर मोड़ पर सहारा नहीं बनती। इसलिए खुद के कदमों पर भरोसा करना सीखो। अपने जीवन में चाहे जितना ऊपर उड़ जाओ, अपनी गरीबी और बुरे वक्त को कभी मत भूलो। वही दिन तुम्हें जमीन से जोड़े रखेंगे। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही गुजरते हैं। सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है, एक सीमा के बाद वो टूट जाती है। इसलिए दूसरों की सहनशीलता की परीक्षा मत लो और अपनी सीमा को पहचानो। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य भगवान देता है, इंसान नहीं। समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं, कायर व्यक्ति बहाने बनाते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी स्वीकार है, वरना दिखावे के 5 भोग भी व्यर्थ है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा वही समय दे सके। इसलिए हर क्षण को संभाल कर जियो। सपना बड़ा देखो, चांद न मिले तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचो। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, शहर बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी संदेह मत करो। यदि सजा मिल रही है तो कहीं न कहीं भूल भी हुई होगी।
घर के भीतर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हमेशा मुस्कुराकर खोलना, क्योंकि जब दुनिया को पता चल जाता है कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वह तुम्हारी कमजोरी का लाभ उठाती है। लोग कहते हैं अपना दूर जाए तो दर्द होता है, पर असली पीड़ा तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरी बना ले। यदि जीवन में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। इस संसार में ईश्वर के सिवा कोई पूर्ण रूप से किसी का नहीं होता। रिश्ते निभाने की कोशिश करो, पर उनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। गलतफहमियां कुछ दिनों तक रहती है, फिर आंसुओं का सागर छोड़ जाती है। अहंकार में डूबा व्यक्ति न अपनी गलती देख पाता है, न दूसरों की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों आहत होते हैं जिन्हें अपने कमजोर पलों में अपनी सच्चाई सौंप देते हैं। यदि दो लोगों के बीच कभी मतभेद न हो तो समझो रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। जहाँ हर बार सफाई देनी पड़े वह रिश्ता गहरा नहीं होता। अहंकार दिखाकर रिश्ता तोड़ने से अच्छा है झुक कर उसे निभा लेना। रिश्ते वे होते हैं जहाँ शब्द कम और समझ अधिक होती है, तकरार कम और प्यार अधिक होता है, अपेक्षा कम और विश्वास अधिक होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, केवल शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों तक सीमित रहे, मन तक न पहुँचे। अच्छे लोगों का जीवन में आना भाग्य है, पर उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर है। साथ में हंसो पर एक दूसरे पर नहीं, साथ में रो पर एक दूसरे की वजह से नहीं। जिंदगी से प्रेम करोगे तो खुद से प्रेम कर पाओगे, और जब खुद से प्रेम होगा तभी कोई और भी तुमसे प्रेम करेगा। सच्चे रिश्तों में नफरत और जलन के लिए जगह नहीं होती, वे दिलों में बसे होते हैं, शर्तों में नहीं। हमारे जीवन में रिश्ते अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कुछ हमें जन्म से मिलते हैं, कुछ हम स्वयं बनाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर रिश्ता हर समय साथ दे, पर यह आवश्यक है कि हम अपनी ओर से सच्चाई निभाएं। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी मतभेद हो जाते हैं, कड़वाहट आ जाती है, यहाँ तक कि टूटने की नौबत भी आ जाती है। जब तक दोस्त हमारी जिंदगी में नहीं आते तब तक मानो उस दुनिया का जन्म ही नहीं होता जिसमें हंसी बेझिझक बहती है और दिल खुलकर धड़कता है। उनके आने से ही एक नई दुनिया जन्म लेती है, एक ऐसी दुनिया जहां हम बिना डर के अपने असली रूप में जी सकते हैं। सच्चा दोस्त वही होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ खड़ा रहे, जो आपकी चुप्पी को भी पढ़ ले और आपकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी समझ ले। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़े होते हैं और जीवन भर साथ निभाते हैं। सुख दुख में, हार जीत में, अंधेरे उजाले में हमारे साथ खड़े रहते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम दिल से चुनते हैं, जिनके होने से हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत मिलती है, जिनकी एक हौसला भरी आवाज हमें गिरकर फिर से उठना सिखा देती है। हम किसी से तब तक लड़ते हैं जब तक उससे प्यार की उम्मीद रखते हैं। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है उस दिन शिकायत भी खत्म हो जाती है। बात छोटी है पर सच्ची है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि उम्मीदें ही अक्सर दिल को छोड़ देती हैं। झूठे इंसान की बातें अक्सर मीठी लगती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी, पर सच की कड़वाहट ही आत्मा को साफ करती है। ये संस्कार और आदत की बात है, वरना जो सुन सकता है वो सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते अपने आप नहीं टूटते, गलत फहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम मिलते समय पहले मुस्कुरा देते हैं, अपने टूटे हुए हिस्सों को चेहरे के पीछे छिपा लेते हैं। न इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और न इतने मीठे कि कोई निगल जाए। संतुलन ही रिश्तों की असली नींव है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाते हैं, इसलिए उन्हें ईमानदारी और सच्चाई से निभाना चाहिए। चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो
या दोस्ती का। इन रिश्तों का सम्मान करना, उनकी अहमियत समझना और उन्हें मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना ही जीवन की परिपक्वता है। रिश्ता बनाना मिट्टी पर नाम लिखने जैसा आसान है, पर निभाना पानी पर पानी से लिखने जैसा कठिन। इसलिए रिश्तों को हल्के में मत लो, उन्हें समय दो, समझ दो, धैर्य दो। यदि प्यार पाने लायक बनना चाहते हो तो पहले प्यार करना सीखो। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, पर आपने उन्हें कैसा महसूस कराया ये कभी नहीं भूलते। हम हर रिश्ते से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, पर कई बार सही और गलत की पहचान करते करते हम उलझ जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कुछ लोग रिश्तों के टूटने से इतना टूट जाते हैं कि अवसाद तक पहुंच जाते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों की कद्र करना सीखो, उन्हें सुंदर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि टूटे हुए दिल की आवाज बहुत देर तक गूंजती है। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा था जिसे शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने सरदार और सैनिकों के साथ जंगल में निकला। बहुत दूर तक भटकने के बाद सबको प्यास लगी। एक सैनिक को रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। वो राजा के पास गया और बोला कि वहाँ पानी मिल सकता है। राजा ने उसे पानी लाने का आदेश दिया। सैनिक कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति वहां से गुजरने वालों को जल पिला रहा है। सैनिक ने रूखे स्वर में कहा, ए पानी वाले, एक लोटा पानी दे, आगे ले जाना है। वृद्ध ने उत्तर दिया, यहाँ से चले जाओ, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। सैनिक लौट गया। फिर सरदार गया। उसने भी आदेश देने के भाव से पानी मांगा, पर उसे भी मना कर दिया गया। जब राजा स्वयं वहां पहुंचा, उसने विनम्रता से कहा, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, यदि थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। वृद्ध ने आदरपूर्वक उन्हें बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि कौन सैनिक है, कौन सरदार और कौन राजा? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, इंसान की पहचान के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान है। ये सुनकर सैनिक और सरदार शर्मिंदा हो गए। इस घटना से स्पष्ट होता है कि वाणी से बढ़कर कोई आभूषण नहीं। शब्द ही सम्मान दिलाते हैं और शब्द ही अपमान करा देते हैं। कई बार भगवान हमारे कुछ रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि हमारी जिंदगी बर्बाद न हो। हर बिछड़ना नुकसान नहीं होता, कुछ बिछड़ना हमें बचा भी लेती है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जिन्होंने ये समझ लिया है कि दूसरों से अत्यधिक उम्मीद रखना व्यर्थ है। वे प्रेम करते हैं पर बदले में शर्तें नहीं रखते। वे निभाते हैं। जिंदगी में थोड़ा दुखी होना भी जरूरी है, क्योंकि यदि हर समय केवल सुख ही मिलता रहे तो इंसान ठहर जाता है, आगे बढ़ना भूल जाता है, संघर्ष की कीमत समझना छोड़ देता है। दर्द हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें गढ़ने आता है। यह इंसानों की गलत सोच है कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। जरा उस सूरज को देखो जो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। वो किसी सहारे का इंतजार नहीं करता, वो अपने समय पे उगता है और अपना काम करता है। इसलिए कभी खुद को छोटा मत समझो, तुम्हारे भीतर भी रोशनी है, बस उसे पहचानने की देर है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिल जाता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। परिस्थितियां नहीं, दृष्टिकोण इंसान को महान बनाता है। गीता में कहा गया है कि जब इंसान की जरूरतें बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए लोगों के बदलने पर हैरान मत हो। समय और स्वार्थ दोनों इंसान की असली पहचान सामने ले आते हैं। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उसे उठाते ही रहते हैं। जो बार बार शिकायत करता है वो हारता है, और जो 1000 बार कोशिश करता है वही जीतता है। अक्सर जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं
वही हमारा सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो हमारी कमजोरी जानता है। इसलिए दिल से प्यार करो, पर अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को दांव पर मत लगाओ। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, पर इतने भी भोले मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ो, कल का दिन आज से बेहतर होगा। बस चलते रहो, रुकना मत। जिंदगी में उस स्तर तक पहुंचो कि लोग तुम्हें खोकर पछताएं। किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर रचना अद्वितीय और सर्वोत्तम होती है। खुद को कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी। यदि मन आप पर हावी हो गया तो वो आपको भटका देगा, और यदि आपने मन को साध लिया तो वही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि कोई आपको नजरअंदाज करे तो बुरा मत मानो। लोग अक्सर अपनी हैसियत के अनुसार ही चीजों को महत्व देते हैं। उन लोगों के पीछे मत भागो जिन्हें आपकी परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, पर गलती सुधारना वही कर सकता है जिसका दिल साफ हो और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, कभी अपनों से। ऐसे समय में खुद को समय दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। संतुलन जरूरी है। रिश्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, उन्हें तुरंत मत तोड़ो। गंदा पानी प्यास नहीं बुझाता, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। समय जब मुश्किलों में डालता है तो परमात्मा हजार रास्ते भी निकाल देता है। विश्वास तोड़ने वाला विश्वास करने वाले से ज्यादा मूर्ख होता है, क्योंकि वो छोटे से स्वार्थ के लिए एक सच्चा इंसान खो देता है।